क्राइम टाइम में अब बात साल की सबसे बड़ी मिसिंग मिस्ट्री की कर लेते हैं। एक ऐसी मिसिंग मिस्ट्री जिसने इंदौर से लेकर नेपाल तक हड़कंप मचा दिया था। इंदौर की एक युवती अचानक ट्रेन में बैठकर रवाना होती है, लेकिन राखी के दौरान अपने घर पर रक्षाबंधन मनाने के लिए निकली ये युवती अचानक से गायब हो जाती है। चलती ट्रेन से युवती का गायब होना हर किसी को हैरान कर गया। 13 दिनों तक जीआरपी के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस खाक छानती रही, लेकिन इस मिसिंग मिस्ट्री का कोई हल नहीं निकल पाया। मगर तभी अचानक खुलासा होता है और पता चलता है कि इंदौर से रवाना हुई ये युवती नेपाल जा पहुंची। कैसे इस मिसिंग मिस्ट्री ने देश भर में हलचल पैदा कर दी थी, जो 2025 की सबसे बड़ी मिसिंग मिस्ट्री साबित हुई। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। यात्री कृपया ध्यान दें, सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। साल 2025 की बड़ी मिसिंग मिस्ट्री, इंदौर से नेपाल तक है जुड़ी हिस्ट्री। सात अगस्त अर्चना तिवारी गायब हुई। 20 अगस्त अर्चना तिवारी मिल गई। 13 दिन से जिस अर्चना तिवारी की तलाश में इंदौर से लेकर कटनी तक की जीआरपी जगह जगह खाक छान रही थी, वो अर्चना तिवारी 20 अगस्त 2025 को पुलिस को मिल जाती है। अर्चना सुरक्षित थी, न तो वो किसी हादसे का शिकार हुई और न ही किसी साजिश का। लेकिन जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो अचानक गायब नहीं हुई थी। अर्चना का ट्रेन से अचानक गायब हो जाना एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद अर्चना तिवारी थी। आपको बता दें कि इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत ठीक 8 महीने पहले यानी कि 1 जनवरी 2025 को हुई थी। अर्चना इंदौर बिलासपुर ट्रेन से सफर कर रही थी। ट्रेन में ही उसकी मुलाकात शाहजहांपुर के सारांश से होती है और फिर यह मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी में जुटी थी। इधर कटनी में उसका परिवार एक पटवारी से उसकी शादी लगभग तय कर देता है, लेकिन अर्चना को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। घर में विवाद होने लगे, लेकिन अर्चना ने ठान लिया था कि वो शादी करेगी तो अपनी मर्जी से। अर्चना तिवारी ने घर से भागने का फैसला कर लिया और इस फैसले में उसका साथ दिया उसके दोस्त सारांश और ड्राइवर तेजिंदर ने। 7 अगस्त को अर्चना ने कटनी आने की टिकट ली, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले यानी 6 अगस्त को अर्चना किसी केस के सिलसिले में हरदा निकली, और यही वो सफर था जहां पर पूरी मिसिंग मिस्ट्री की साजिश रची गई। तीनों ने अर्चना तिवारी का ट्रेन से गायब होने का प्लान बनाया। ऐसा प्लान बनाया गया कि पुलिस और परिवार को लगे कि अर्चना हादसे का शिकार हो गई, उसकी मौत हो गई, और फिर वो इसी झूठ के सहारे नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। 7 अगस्त को इंदौर से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाती है, लेकिन वो कटनी नहीं पहुंच पाती। उसका बैग और बाकी सामान बोगी में ही लावारिस हालत में मिलता है, और फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मिसिंग मिस्ट्री जिसके तार भोपाल, दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद से लेकर नेपाल तक जुड़ते चले गए, क्योंकि अर्चना अपने गायब होने की साजिश को पूरे शातिराना अंदाज में अंजाम दे चुकी थी। पुलिस जिस अर्चना तिवारी को बुदनी के जंगलों में तलाश रही थी, पुलिस जिस अर्चना तिवारी को स्टेशन स्टेशन पर ढूंढ रही थी, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक्स तक खाक छान रही थी, वो अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश में थी ही नहीं। मध्य प्रदेश तो छोड़िए, वो अर्चना तिवारी कुछ दिन बाद देश तक छोड़ चुकी थी। दरअसल हुआ ये था कि 7 अगस्त से 14 अगस्त तक अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश में ही थी, और वो लगातार लोकेशन बदल रही थी ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके। अर्चना तिवारी ने किया ये था कि उसने एक प्लान बना लिया था। दरअसल वो 7 अगस्त की रात को जब इंदौर से निकली थी, तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो इटारसी में उतरेगी। इटारसी में प्लान के मुताबिक वो उतरती भी है और फिर वहां से गाड़ी में सवार होकर वो शुजालपुर पहुंच जाती है। शुजालपुर में
कमरा किराए पर लेकर रखने का प्लान बना लिया गया था, लेकिन तब तक मामला बढ़ चुका था और फिर 1-2 दिन में ही मध्य प्रदेश छोड़ने का फैसला कर लिया। सारांश और अर्चना अब घबराने लगे थे। रेलवे पुलिस हर जगह तलाश कर रही थी, लिहाजा शुजालपुर से बुरहानपुर, बुरहानपुर से हैदराबाद, लेकिन मामला ज्यादा बढ़ा तो फिर नेपाल जाने का फैसला कर लिया। सारांश ने नेपाल में अपनी जान पहचान वाले लोगों से बात की और 14 अगस्त को सीधा काठमांडू पहुंच गए। अर्चना अब काठमांडू में छिप चुकी थी, रहने की व्यवस्था हो चुकी थी और 15 अगस्त को सारांश उसे छोड़कर वापस लौट आया। जब पुलिस सारांश को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री का पूरा मामला सामने आ जाता है और सच भी सामने आता है। पुलिस सारांश के जरिए ही अर्चना से कांटेक्ट करती है और सारांश अर्चना को नेपाल से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार कर लखीमपुर खीरी बुलाता है, जहां जीआरपी की पुलिस पहले से ही मौजूद थी। वहां से पुलिस अर्चना को बरामद करती है और इसके बाद लखीमपुर से दिल्ली और दिल्ली से अर्चना को भोपाल लेकर आ जाती है। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर अर्चना को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया। मामला सुलझ चुका था, अर्चना घर पहुंच चुकी है। परिवार ने चैन की सांस ली, लेकिन यह घटना बताती है कि आखिर करियर के लिए कोई कितनी खतरनाक साजिश रच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सवाल यही उठा कि परिवार की मर्जी और प्रेशर क्या इतना ज्यादा था कि अर्चना ने घर छोड़कर भागने का फैसला किया। अब वजह जो भी रही हो, लेकिन साल 2025 में सामने आया ये केस मध्य प्रदेश से लेकर नेपाल तक सुर्खियों में रहा।